friends, I am back again with a new video of Simplify related to board mass rule. जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा बोर्ड मास रूल का, तो आ गया है अपना पार्ट 2। तो देखिए इसमें अपन सोल्व करेंगे बोर्ड मास रूल का कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। उसके साथ साथ इसका जो टॉपिक का नेम लेके आए हूं वो है सिंप्लीफाई। देखो फ्रेंड्स, ये जो सिंप्लीफाई टॉपिक है, अगर इसकी बात करें तो ये सिंप्लीफाई टॉपिक आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे एसएससी लेवल ले लीजिए, रेलवे लेवल ले लीजिए, साथ में आपको ये अपने स्कूल लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे अपने 6 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक के, तो इस सिंप्लीफाई टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू ऑल ऑफ मैथमेटिशियन एग्जाम। ओके, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंप्लीफाई, तो अगर सिंप्लीफाई वाले टॉपिक को एकदम अच्छे से कर लिया तो देखो गाइस, आपको 5 से 6 मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको व्यू दीजिए और इसको देखिए, एकदम समझिए कि कैसे अपन बोर्ड मास रूल को यूज कर सकते हैं नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में, सिंप्लीफाई वाले टॉपिक्स में और रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले टॉपिक्स में। तो आज हम करेंगे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स, जिनसे अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आप आसानी से आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो करें स्टार्ट, आइए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 78 माइनस ब्लॉक ब्रैकेट 24 माइनस मिडिल ब्रैकेट 16 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 1 और ऊपर क्या है विनक्यूलम। अगर बात करें इस विनक्यूलम की, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बार भी बोलते हैं फ्रेंड्स, तो देखो अगर इस विनक्यूलम की बात करें, अब आप बोलोगे कि सर अपन अगर बोर्ड मास रूल की बात करें, अपन अगर बोर्ड मास रूल की बात करें तो इसमें तो क्या दे रखा है, ब्रैकेट दे रखा है, ऑफ दे रखा है, डिवाइडेशन दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, एडिशन दे रखा है, सब्ट्रैक्शन दे रखा है, बट विनक्यूलम क्यों नहीं दे रखा? विनक्यूलम कहां है? तो विनक्यूलम को कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो इसके लिए एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके आ जाए क्या, विनक्यूलम आ जाए, परसेंटेज आ जाए, या फिर इन सब चीजों से डिफरेंट कुछ भी आ जाए, अगर अपन बात करें स्क्वायर है, मतलब इन सब चीजों को छोड़ के बाकी कुछ भी चीज आ जाए, तो अपने को क्या करना है, उसको सबसे पहले सोल्व करना है। देखो अगर ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के अलावा कोई भी साइन आ जाए, तो उसको क्या करना है, अपने को सबसे पहले सोल्व कर देना, मतलब ब्रैकेट से पहले ही सोल्व कर देना। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई चीज आएगी, जैसे विनक्यूलम आया है, तो ये कहां है, ब्रैकेट के अंदर ही तो है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसी को सोल्व कर दो, फिर अपन क्या करेंगे, अपने बोर्ड मास रूल पे बात करेंगे। समझ में आ गया? तो आओ करते हैं स्टार्ट इसको और करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो अगर बच्चों इसका सॉल्यूशन करने की बात करें, तो अपन सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले अपने को क्या करना है, विनक्यूलम को सोल्व करना है। तो विनक्यूलम को सोल्व करने के लिए देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, विनक्यूलम सोल्व करना है। तो विनक्यूलम किसके ऊपर लगा हुआ है? क्या विनक्यूलम इस पूरे ब्रैकेट पे लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। अपने को क्या दिया है, खाली विनक्यूलम किस पे लगा हुआ है, ये खाली 4 माइनस 1 है, इसके ऊपर विनक्यूलम लगा हुआ है। तो चलो 4 माइनस 1 को क्या कर दो, सबसे पहले सोल्व कर दो, बाकी वैसा का वैसा करना है, ठीक है। तो देखो 78 माइनस 24 माइनस मिडिल ब्रैकेट 16 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो इससे आगे क्या करना है, अपने को विनक्यूलम सोल्व करना है। विनक्यूलम किसके ऊपर है, 4 माइनस 1 के ऊपर है। तो देखो 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है, तो इसको नॉर्मल क्या कर दो, 3 लिख दो। ये हो गया अपना विनक्यूलम सोल्व। कितना इजी है ना। अब आगे देखो, अब आगे की स्टेप क्या कहती है अपनी, 78 माइनस, सबसे पहले किस ब्रैकेट को सोल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट को, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर दो। 5 माइनस 3 कितना होता है, 2, और स्मॉल ब्रैकेट को क्या कर दो, रिमूव कर दो। किस पे आ गए, मिडिल ब्रैकेट पे। ब्रैकेट को क्लोज करना मत भूलना, ध्यान रखना इस चीज का। आगे देखो 78 माइनस 24 माइनस 16 टू जा 32, ये 32 लिख दिया। आगे देखिए मिडिल ब्रैकेट हटा दिया ना, वापस ब्लॉक ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए 78। अब एक ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बताया था क्या कि जो प्रॉपर्टीज बताई थी प्लस और माइनस की, किस पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, उसमें आपको एक चीज बताई थी क्या, कि जब एक साइन प्लस का दिया हो, एक साइन माइनस का दिया हो, तो अपने को क्या करना होता है। तो देखो यहाँ पे ये 24 प्लस का है और ये माइनस का है, तो अपन को मैंने क्या बताया था कि जब एक प्लस को जब अपन क्या करते हैं, माइनस में ऐड करते हैं, तो क्या आता है, माइनस का साइन आता है और अंदर बिग साइन आता है, बिग नंबर साइन,
बिग नंबर साइन बताया था मैंने, और अंदर क्या बताया था, सब्ट्रैक्शन बताया था। दोनों संख्या होती है उनका सब्ट्रैक्शन करना। तो इसमें क्या करेंगे अपन, पहले बिग साइन लगाएंगे। तो बिग साइन प्लस का है या माइनस का है, माइनस का है, तो ये ले लिया अपन ने, बिग साइन ले लिया। अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है स्मॉल ब्रैकेट का यूज, बाकी स्मॉल ब्रैकेट का यूज नहीं करना अपने को, ठीक है। अब देखो अपन ने यहाँ पे विंकुलम या बार को अपन ने रिमूव कर दिया, उसके बाद में अपन ने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को सोल्व किया। अब देखो अब कर रहे हैं ब्लॉक ब्रैकेट को। तो देखो क्या है अपना 78 माइनस, अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये माइनस का साइन है, अंदर क्या है 32 माइनस 24 करें तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो भाई 78 का 78 आ गया। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, अंदर माइनस है, बाहर ब्रैकेट है। अब आपको एक चीज का पता होगा कि जैसे आपने ऐसे लिख दिया 2 4, तो अपन इसको सोल्व क्या करते हैं कि 2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4 का। जब ये ब्रैकेट हटाते हैं ना, तो अपने को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे ही अगर कोई साइन आ जाए ना, ऐसे करके कोई साइन आ जाए, तो अपने को जो ब्रैकेट हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, माइनस से, मतलब जो साइन दिए हुए ना उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमेशा आपको पता है कि डिफरेंट चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, मतलब पॉजिटिव चीज आएगी। तो अपन क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बना देते हैं। देखो ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 78 ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा 8। तो 78 प्लस 8 86, ये आ गया अपना आंसर। कितना इजी है ना, डायरेक्ट कंसेप्ट पे अपने वर्क किया, कंसेप्ट के हिसाब से चले। सबसे पहले विनकुलम वार को हटाया, बाद में अपन ने बोर्डमास रूल पे वर्क किया। बोर्डमास रूल अपना क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, कौन सा वो वाला, सबसे स्मॉल वाला, उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट को सोल्व किया, उसके बाद में ब्लॉक ब्रैकेट को यूज किया, ठीक है। बीच में अपने क्या आई, दो प्रॉपर्टीज आई, पहली आई थी प्लस माइनस साइन की एडिशन वाली प्रॉपर्टी, दूसरी आई थी प्लस माइनस साइन की मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। तो अपन ने दोनों प्रॉपर्टी को सोल्व करके अपना आंसर क्या निकाल लिया, 86 निकाल लिया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखो दिखने में आपको बहुत टफ दिखेगा, लेकिन इसको भी क्या करेंगे अपन, एकदम कंसेप्ट के ऊपर बात करके क्या करेंगे, इसको इजीली सोल्व करेंगे। तो आओ करते हैं, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, देखना जो आप तो वीडियो को देख लोगे ना, उसके बाद में बोलोगे मैथ्स इज स्नैप ऑफ माय फिंगर, मतलब कहने का मतलब कि मैथ्स क्या है, अपने चुटकियों का खेल है। तो करते हैं, देखो अपन सबसे पहले किस पे बात करते हैं, बोर्डमास रूल पे। तो बोर्डमास रूल क्या कहता है कि बोर्डमास रूल में जो आने वाले वर्ड्स हैं उनको तो आप क्या करो, बाद में सोल्व। सबसे पहले क्या दे रखा है, अपना विनकुलम दे रखा है, तो बाहर दे रखी, इस बार को क्या कर दो, सोल्व कर दो। तो देखो क्या दे रखा है, 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस, ये जो विनकुलम दे रखा है अपने को, है ना, ये वाला विनकुलम दे रखा है, इसको सोल्व करते हैं तो 7 माइनस 3 कितना होता है, 4, ये आ गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड वाला साइन, 3 5 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 6, कर दिए सारे ब्रैकेट बंद। आगे देखो 15 माइनस, अब क्या करना है अपने को, ब्रैकेट सोल्व करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट वाले सोल्व करें, लेकिन ये यहाँ पे क्या दे रखा है, सब अलग अलग ब्रैकेट दे रखे हैं ना, तो उनको अपन अलग अलग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी ब्रैकेट को देख लो, देखो अंदर इसके बाहर क्या दे रखा है, माइनस साइन दे रखा है, और ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, माइनस साइन दे रखा है, ठीक है। दोनों में माइनस माइनस साइन दे रखा है, बीच में ब्रैकेट लगा। अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। जब मैंने आपको बताया था क्या लास्ट वीडियो में, क्या कि अगर अपन अलग अलग नेचर वाले अगर चीजों को साथ में रखेंगे तो वो क्या देगा, नेगेटिव इंपैक्ट देगा। बट अगर सिमिलर वाली चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, पॉजिटिव इंपैक्ट देगा, है ना। तो ये माइनस माइनस को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5 आ गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 4 माइनस 4 कितना होता है, 0। तो अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 0 से। डिवाइड का साइन लगाया अपन ने, ठीक है, यहां तक ये अलग है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड का साइन लगाया। अब क्या करना है अपने को, 3, अब क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट में आ जाओ 5। अब देखो इस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, प्लस ब्रैकेट माइनस। तो देखो अंदर ब्रैकेट के अंदर तो माइनस है और बाहर क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इस प्लस को माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई, अगर डिफरेंट चीजों को साथ में रखेंगे तो कैसा इंपैक्ट आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो कैसा आएगा, नेगेटिव साइन 3 आ गया समझ में। अब आगे देखो, मल्टीप्लाई किससे करना है, -6 से। तो ये क्या कर दिया अपन ने, -6 रख दिया, हो गया। अब आ जाओ पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड, अब देखो अब अपने को मिडिल ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। तो मिडिल ब्रैकेट को सोल्व करने सबसे पहले अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो
अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, 5, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके आगे क्या करो, देखो ये -3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है -3 मल्टीप्लाई -6 है, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है कि ये माइनस का साइन तो अलग है, ठीक है। अपने को क्या करना है, 3 को -6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन तो है ही, और 3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -18 आ गया, मिडिल ब्रैकेट था सॉरी, ये आ गया ब्लॉक ब्रैकेट। समझ में आया यहाँ तक? देखो क्या किया, सबसे पहले इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने से क्या है, अपने पास प्लस का साइन था, माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई किया, माइनस आ गया, 3 को -6 से मल्टीप्लाई किया, -18 आ गया, यहाँ तक आ गया। आगे देखो 15 प्लस, एक चीज का ध्यान दो, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, इसको चाहे बाद में सोल्व करो चाहे पहले सोल्व करो, आएगा तो वही ना। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 0 डिवाइड 3। अब देखो 5, ये फिर से वही कंडीशन आ गई, माइनस को माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या है प्लस, तो 5 प्लस 18। आगे सोल्व करो, 15 प्लस 0 करेंगे तो वही आएगा, आगे वाला साइन लो डिवाइड, ये क्या हुआ 3, 18 प्लस 5 23। आगे सोल्व करो, 15 डिवाइड 23 3 जा 69, क्या कर दो, इसको ऐसे लिख लो, फ्रैक्शन में लिख लिया। अब देखो इसको अपन 3 की टेबल से काट सकते हैं, क्या, ये आ गया 3 5 जा, और ये आ गया 23 3 जा, ठीक है। तो यही 5/23 क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। समझ में आया? देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अपने क्या किया था, सबसे पहले ब्रैकेट्स को, सबसे पहले विनक्यूलम को सोल्व किया, तो विनक्यूलम को सोल्व रहे 7 - 3 क्या, माइनस का 4 आ गया अपने पास। फिर क्या किया, सारे ब्रैकेट को सोल्व किया, तो जो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, अपने पे डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, इसको विनक्यूलम को सोल्व करने के बाद इस ब्रैकेट को सोल्व किया, तो 0 है, 0 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ गया, ठीक है। अपने बचा 15, आगे डिवाइड का साइन बचा, इनको सोल्व कर रहे थे, तो सबसे पहले यहाँ से देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस है, माइनस का 3 आ गया, उसके बाद माइनस का 6 यहाँ पे था, माइनस के 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का 18 आया, माइनस का 18 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 18 आ गया, 5 में प्लस का 18 किया तो 23 आया, 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया 69 आया, 69 को 15 से डिवाइड किया, 5/23 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। कहा था ना कंसेप्ट करोगे चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। तो चलो अब करते हैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आओ करते हैं स्टार्ट। तो चलो अब बात करते हैं जो अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं सिंपलीफाई पे। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले टॉपिक की बात करें तो इस सिंपलीफाई वाले टॉपिक में इस पे क्वेश्चन आते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाले या फिर डायरेक्ट सिंपलीफाई करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका देखो सॉल्यूशन की बात करें, अपने को क्या करना है फ्रेंड्स, अपने को सबसे पहले इसको नॉर्मल सिंपल सिंपलीफाई करना है, उसके इक्वल क्या करना है, अपने को 0 रखना है, और अपन एक्स की वैल्यू को ट्रांसपोजिशन से क्या कर देंगे, फाइंड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन अपने नॉर्मल मेथड, अब जैसे आपको बताया था क्या 1 by 1 वाला मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला टॉपिक याद करो, है ना। तो अब देखो इसके ऊपर 1 by 1 इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आओ सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई किया अपन ने, x के साथ क्या है अपने पास 5x, उसके बाद में 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, -3 से, क्या है -15। आगे देखो प्लस 6 को क्या किया, x से मल्टीप्लाई, तो क्या आया 6x, और 6 को किया -4 से, क्या आया -24। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो -2 है, -2 को x से मल्टीप्लाई किया -2x, और -2 को +2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया -4। यहां तक समझ में आ गया, इज इक्वल क्या आ गया अपना 0। यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो 5x, x वालों को एक जगह रख लो, +6x -2x, और नॉर्मल कांस्टेंट को एक जगह रख लो, -15 -24 -4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो x वालों को जो लाइक टर्म्स में है इनको क्या कर दो, ऐड कर सकते हैं। तो देखो 6 + 5 11, 11 - 2 9, तो ये क्या आ गया 9x माइनस। अब देखो ये सारे माइनस के हैं, मैंने आपको बताया था माइनस में माइनस ऐड करेंगे तो माइनस का ही आएगा, है ना। और सारों क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले 15 + 4 19 आ गया, 19 में 24 जोड़ेंगे तो ये आ गया 43 आ गया। इज इक्वल क्या ले लिया मैंने, 0 ले लिया, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे किधर की साइड में,
इक्वल के उधर की साइड में। तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूल है, वो क्या कहता है कि अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में क्या कर रहे हो, किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हो, या राइट साइड से लेफ्ट साइड में किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हो, तो उनके जो साइन है ना वो क्या हो जाएंगे, एकदम से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको ट्रांसपोज करेंगे उधर की साइड में, इसको क्या किया अपन ने, ट्रांसपोज किया इस इक्वल के उधर की साइड में, है ना। तो क्या होगा अपना, ये जो माइनस का 43 क्या हो जाएगा, प्लस का 43 हो जाएगा। अब देखो x है, x के 9 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको 9 को भी क्या करना है अपने को, उधर की साइड में ट्रांसपोज करना है, उसके उधर की साइड में ट्रांसपोज करेंगे। कैसे करेंगे, ये 9 इसके मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, इसका हो जाएगा डिवाइड में, तो 43/9 क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। इसको डेसिमल में निकालना चाहो तो ठीक है, अगर डायरेक्ट आप इसका आंसर ऐसे निकालते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हो। समझ में आ गया। अब इसका करते हैं एक और क्वेश्चन, जिससे आपके इजीली कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आओ करते हैं न्यू क्वेश्चन। देखो अब इस पे इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इसको क्या है कि एक सिंपल फॉर्म में अपने को शो करना है कि एक सिंपल फॉर्म में, ये क्या है, दो अलग अलग टर्म है, इनको एक सिंपल फॉर्म में क्या करना है अपने को, चेंज करना है, इसको है ना कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर देखो गाइस अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपने को क्या करना है, टर्म वाइज क्या करते रहना है, चलते रहना है। ठीक है, तो देखो कैसे चलेंगे, इसको क्या करेंगे अपन 3a², इसमें तो कोई चेंज नहीं है, अपने को कोई मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं है ना। अपन क्या करेंगे, नॉर्मल मेथड पे वर्क करेंगे। मेथड क्या कहता है अपना, सबसे पहले क्या कर लो, सोल्व कर लो ब्रैकेट्स को। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है ना, इनको करना क्या है, नॉर्मली एक एडिशन वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, माइनस का साइन, इसको क्या कर दो, अंदर की साइड में मल्टीप्लाई कर दो, सब ब्रैकेट रहेंगे। तो देखो इसको मल्टीप्लाई किया, ये ब्रैकेट पे हटा दो, मल्टीप्लाई किया तो माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आएगा, अंदर क्या है 6a², माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा प्लस, आएगा प्लस 10b²। तीसरा क्या है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5ab। यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, वही अपना लाइक फ्रैक्शन वाला लाइक एलजेब्रिक लाइक टर्म वाला फॉर्मूला अपने को क्या करना है, सिमिलर टर्म्स को क्या करना है, एक जगह रहना है। क्या लेना है, a² वाले एक जगह ले लो 3a² माइनस 6a², b² वाले को एक जगह ले लो 17b² प्लस 10b², और ab को एक जगह ले लो 25ab माइनस 5ab। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या करना है, इनको सोल्व कर दो। अब देखो माइनस 3 प्लस के 3a² माइनस के 6a², तो a² का a² तो आएगा ही आएगा। 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो बड़ा कौन सा साइन, माइनस का साइन, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3a² प्लस 17 प्लस 10 कितना हो जाए, b² का तो b² आएगा, 17 प्लस 10 27 माइनस, अब देखो दोनों में माइनस है तो माइनस का माइनस तो आएगा, और ab का ab तो आएगा ही आएगा, 25 प्लस 5 30। यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ये अपन ने एक सिंपल फ्रैक्शन में क्या कर दिया, सिंपल एक्सप्रेशन में क्या कर दिया अपन ने, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो अपने सिंप्लीफाइड टॉपिक पे डिपेंडेड है। उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो अच्छे खासे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो चलो करते हैं न्यू टाइप का एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो आप, ऐसे क्वेश्चन आपको मेनली एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अपन 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं। एक तो पावर को अपन उस फॉर्मूले से a की पावर m अपॉन a की पावर n o इंटू a की पावर n, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। मतलब ऊपर वाले को ऐड करके बेस सेम हो, पावर सेम करके वो करके, और उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, इनको एक्सपेंड वैल्यू में फॉर्म करके कर सकते हैं। तो अपन को तो इजी ट्रिक्स पे वर्क करना है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड फॉर्म से करेंगे। तो इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, इसको अपन एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब क्या करेंगे, अपन इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 की पावर 3 मतलब 3 टाइम 5 मल्टीप्लाई, तो क्या कर दिया, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 2 को 6 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम हो गया। आगे क्या, 3 4 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से, अपॉन, अब 4 को 2 टाइम, 4 इंटू 4, आगे 1000, आगे 9, आ गया सुन में यहाँ तक। अब आगे देखो, अब इनको क्या कर दो, नॉर्मली कट तो कर सकते हो, डिवाइड तो कर सकते हो। तो देखो कट करना है अपने को, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 2 2 को कटा 1 4 से, 2 2 को कटा 1 4 से, 4 कट गया, 2 भी कट गए। अब देखो 5 2 जा
10, एक 10 गया, 5 2 जा, एक 10 गया, है ना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 10 से एक कट कर सकते हैं ना, आपको बताया हुआ ना नीचे की साइड में अगर कोई जीरो मिले आपको उसको कट कर सकते हैं। अब देखो आगे ये 10 है तो इसका जीरो इस जीरो से कट गया, हो गया सिंप्लीफाई। आगे देखो बचा क्या 9, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया। अब देखो क्या बचा है यहाँ पे, अपने पास ऊपर की साइड में क्या क्या बचे, देखो एक तो यहाँ पे 5 बचा है मल्टीप्लाई, आगे क्या बचा है ये 2 3 बचे हैं, 3 इंटू 3, नीचे कुछ नहीं बचा, इसको सोल्व कर दो। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, ये आ गया आंसर। देखने में अपने को बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, अरे इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको चुटकियों में कर सकते हैं, बस डिपेंड इस पे करता है कंसेप्ट पे, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन हो तो ऐसे नहीं कि 5 को 3 टाइम पहले 5 5 जा 25 25 हो जाएगा 125, 125 को 2 की 6 पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसको 3 की 4 पावर से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर रहे हो, उस फॉर्मेशन में मत जाना, डायरेक्ट क्या करना है इसको एक्सपेंड कर लेना और कट कर देना, इजी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपन ने बोर्डमास रूल से रिलेटेड और सिंप्लीफाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए। होप है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए थे, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी प्रकार जैसे आप अभी सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे मेरे को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कोई प्रॉब्लम है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए ताकि वो भी वीडियो का आनंद ले सके, ठीक है। और इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। थैंक यू, जय हिंद।